लायक होगा आपको दिखाने की तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो निकलते हैं फिर। तो इनको छीलते हैं और सूखने के लिए डालते हैं गर्मियों में। दच्चू रानी आ गई है, देखो स्कूल से। तुझे कैसे पता हम छत पे? आज हम स्कूल आने वाले थे, तुझे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे तो होंगे ही आप, और अच्छे रहने भी चाहिए। और हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है आज खिचड़ी बनाने से। दच्चू के लिए बन रही है खिचड़ी, दच्चू के लिए क्या हमारे लिए भी बन रही है। और सुबह का नाश्ता भी बन रहा है। और दच्चू ने कहा हमें पराठे ले जाना है गोभी के, क्योंकि कल को उसको इतने अच्छे पराठे लग गए कि बोल रही है मुझे स्कूल भी लेके जाने हैं पराठे। तो उसके लिए स्कूल के लिए भी पराठे भी बनाने हैं। आज हम बना रहे हैं येलो राइस गोभी डाल के, क्योंकि भैया सब्जी हम बनाने का हमारा मन नहीं था, क्योंकि आज 2 ही लोगों का खाना बनाना था। और लोगों का फास्ट है, सानू का फास्ट है, दीदी का फास्ट है। तो बस भैया है नहीं घर पे, मैं खाऊंगी, दच्चू के पापा खाएंगे। और दच्चू के लिए बनाना है आलू पराठे। तो बस 2 लोगों के लिए बना लिया है गोभी वाली खिचड़ी, और दच्चू के लिए बन रहे हैं गोभी के पराठे। तो आ जाइए भाई सुबह सुबह पराठे खाने के लिए। तो बड़े मस्त पराठे बन गए हैं। दच्चू को तो इतना अच्छा लगा कि सुबह सुबह भी झंझट करना पड़ गया। कल भी बनाए थे, आज सुबह फिर से लग गए हम पराठे बनाने के लिए। और दच्चू स्कूल जाने के लिए तैयार, आधी की दूरी हो गई है। ड्रेस वगैरह उसके पापा ने उन्हें पहना दिया है। और दच्चू को फिर रवाना कर दिया स्कूल के लिए। यहाँ अपने काम धाम में लग गए हैं। और आज जरा जाना है हमें बाज़ार, इसलिए हम थोड़ा बहुत काम निपटा दे रहे हैं, क्योंकि बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में ही हो जाता है। तो यहाँ गेहूँ डाल देते हैं सूखने के लिए, और उसके बाद चलते हैं बाज़ार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो हो गई है सुबह, और हमारी ब्लॉग का स्टार्ट तो बहुत पहले से ही हो गया है। और अभी बज गए हैं 10:30। दच्चू चले गई स्कूल और हम जा रहे हैं बाजार। वो भी शौक से नहीं, कोई ले जा रहा है हमें पीछे बिठा के। दच्चू के पापा ले जा रहे हैं, हम अपने खाली पीछे बिठा के शॉपिंग वॉपिंग कराने नहीं ले जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं तो चलो पीछे बैठ के चले जाओ, सामान पकड़ने के काम आएंगे हम, क्योंकि हम लायक इसी के लायक हैं हम। खाली पीछे बैठ के चले जाओ और सामान जो खरीदेंगे वो हम पीछे ऐसे लाद के बैठ जाएंगे। तो हम जा रहे हैं बाज़ार, और चलते हैं बाज़ार में जाके मिलते हैं। कुछ लायक होगा आपको दिखाने की तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो निकलते हैं फिर। तो निकल पड़े हैं हम बाज़ार की ओर। ये है हमारा हाईवे, पर हमें हाईवे नहीं जाना है, ये पतली सी रोड जानी है। और ये भी बनने से पहले हो गई है ख़राब, पर क्या करें, जाना तो है ही, चाहे ख़राब हो चाहे अच्छी है। यहाँ पहुँच गए हैं बाज़ार। यह है हमारी खड़ंजा मार्केट, जो हमारी खटीमा में सबसे ज़्यादा फेमस है। गरीब हो अमीर हो, पर यहीं से सारे कपड़े जाते हैं। और यहाँ पहुँच गए हैं छोटे से बैंक, जो ऐसा लगता है इस दुनिया में है ही नहीं, पर ये है। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, पर शायद खटीमा में आधे से लोगों को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे बैंक है, क्योंकि सबसे पहला आदमी मैं हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि इस जगह बैंक भी है और यहाँ इतनी भीड़ भी होती है। तो भैया वहाँ से पैसे ऐसे निकाल के आ गए हैं हम रोड में। इंतज़ार कर रहे हैं अपने पतिदेव का, क्योंकि हमें छोड़ के गायब हो गए थे। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम रोड में खड़े होके कि कब आएंगे और हमें अपनी वाहन में बिठा के ले जाएंगे। पर हम इंतज़ार कर रहे थे, और ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग भी नहीं करी, बस पतिदेव की शॉपिंग है। हमने तो बस पीछे बैठ के चलना था। यहाँ डला लिया है तेल, और पहुँच गए हैं अपनी टिक्की खाने के लिए, क्योंकि भैया कुछ लिया ना लिया, कुछ दिलाओ मत दिलाओ, पर आए हैं तो कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी लालच में हम आते हैं कि कुछ आए हैं कुछ खा के तो जाएंगे ही। और छोले टिक्की खा के चले हम घर। तो पहुँच गए अभी हम घर, खाली एक छोले टिक्की खा के। खाली हम गए रहे जूता लेन, और कुछ ना लेके आए। और मैं तो कुछ हुए ना लेके आओ अपने तैन, खाली टाइम वेस्ट। खाली गाड़ी के पीछे बैठ के गए, और एक टिक्की 20 रुपया ही खाया के, 20 रुपये की टिक्की जेब में रख के, मतलब पर्स में रख के पहुँच गए हैं घर। अब कर लेते हैं भैया घर का काम। और अभी हम पहुँच गए हैं छत में मूली लेके। तो मूली ले आए हैं धुल के, बहुत दिनों से देख रहे हो कितनी लंबी लंबी सी मूलियाँ हो गई हैं। ये बहुत दिनों से पड़ी थी, हमने कहा गर्मी निकलेगी तब इनको सुखाएंगे। तो आ गए हैं छत में, मूली धुल के लेके आ गए हैं, और इनको डालते हैं सूखने के लिए। जो बाद में जब गेहूँ कटाई आती है ना, तो सूख जाते हैं, सब्जी वब्जी कुछ होती नहीं है, तो इन्हीं की सूखी हुई मूली की सब्ज़ी बनाते हैं, रोटी के साथ बड़ी मस्त लगती है। तो इनको छीलते हैं और सूखने के लिए डालते हैं गर्मियों में।
तो धूप बहुत अच्छी आई हुई है और अभी समय हो गया है 2 बज गया है। दच्चू की भी छुट्टी होने वाली है और गर्मी तो ख़त्म भी होने वाली है, पर ये बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। तो ये ना गेहूँ जब कटता है ना तो उसी का जुगाड़ है ये। तो ये सब्ज़ी जब हमारे यहाँ पे सब्जियाँ नहीं होंगी ना तब इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत अच्छी लगती है। दाल चावल के साथ खाते हैं ना, सूखी मूली की सब्ज़ी। और गोभी इतनी सारी हुई है ना, वो भी हम नहीं खा पाएंगे, उसको भी सुखा लेंगे, ये बाद के लिए हो जाएगी। तो मूली हुई, गोभी हुई और मूली गोभी तो हम ज़रूर करके सुखा लेते हैं। बस ये है गर्मी निकल जाए तब तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएगी। तो काट लेते हैं। मूलियाँ हमारी बहुत सारी हैं और घर का वैसे बहुत काम है। ये थोड़ा ख़राब कब से पड़ी हुई थी क्योंकि गर्मी नहीं निकल रही थी ना, इसलिए इनमें काले काले दाग हो गए हैं। तो इनको सबको छील लेंगे और सुखा लेंगे। दच्चू रानी आ गई है, देखो स्कूल से। तुझे कैसे पता हम छत पे? आज हम स्कूल आने वाले थे तुझे लेने के लिए। हाँ तो क्या हो गया? हम गए, पापा जी नहीं गए लेने के लिए। आज उठ के बैठ। हम मतलब कौन गए? हैं? हम मतलब कौन गए? पापा जी नहीं गए लेने। क्या सरप्राइज तो है दच्चू के लिए। दच्चू के लिए रखा है सरप्राइज। अरे यार नीचे जाए ना, और मेरा पर्स है, पर्स में कुछ रखा है काली थैली में, चलिए क्या हो। मैं छू के देखूंगी तो मुझे पता हाँ चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा। देख क्या क्या है। अम्मी लेके जाती तो मुझे भी लेके जाती ना। नहीं, हम तो बस वही थोड़ी दूर तक ही गए थे बस ना। थोड़ी दूर तक मुझे भी दिखा के लाते। वो कहाँ से लेकर आए, कहाँ गए थे तुम? अरे कहीं नहीं गए थे। देखो भैया 1 घंटा लग गया है पूरा, तब जाके ये मूलियाँ कटी हैं और चाय हमारी आ गई है, वो भी ब्लैक टी। बहुत मेहनत लगी है। तो इतनी मूली और ये थोड़ी सी बचेंगी, दिख तो अभी बहुत ज़्यादा रही हैं और फिर सूख के बहुत कम हो जाएंगी। और यहाँ पहुँच गए हैं अब अपने डेली काम में, मतलब डेली रोज़गार में बरसीन काटने के लिए। और सानू हमारी पहले आ गई थी, मैं थोड़ा लेट आ पाई थी क्योंकि मूली काटने में लग गया था टाइम। और मेरा सर आज बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था क्योंकि बाज़ार गई थी। बाज़ार जब जाती हूँ तो सर मेरा बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और भूख भी लग गई थी। एक टिक्की में हमारा पेट तो भरा नहीं, तो भैया घर जाके सानू से बोला कुछ ना कुछ तो बनाई दो। तो सानू बनाने लग गई है चाउमीन। तो कर दिया है तेल गरम करके उसमें डाला प्याज, हरी मिर्च और बंद गोभी काट के, और यहाँ चाउमीन उबाल ली है। तो सानू ना बहुत ज़्यादा टेस्टी चाउमीन बनाती है घर पे ही, सारे मसाले इसने ऐड कर लिए हैं। और ऐसे ऐसे मसाले थे जिनका नाम ही मुझे ना पता था, कोई काला पानी था, कोई सफ़ेद पानी था, पता नहीं उनका क्या क्या नाम है। यहाँ चाउमीन डाल दी कढ़ाई में। पर सानू की एक ही शिकायत थी कि ये ठेले वाले को जैसे जैसे दुकान में पता नहीं ऐसे उड़ा के बनाते हैं और हमारी चाउमीन काहे नहीं उड़ती, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो सानू की यही शिकायत थी कि ठेले में चाउमीन ऐसे क्यों हिला के उड़ा के पकाते हैं। और वो बहुत ट्राई करा पर उससे तो ना हुआ भैया, लेकिन टेस्ट बिल्कुल ठेले वाला आया है। बहुत ज़्यादा अच्छी चाउमीन बनी, मैं क्या बताऊँ, देख के ही आपको पता चल रहा होगा बहुत ज़्यादा अच्छी चाउमीन बनी है। तो सानू बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाउमीन बनाती है। उसके बाद हमारा खाना पीना स्टार्ट हो गया है, मतलब बना रहे हैं आज रोटी। तो आज खुशी की बात यह है कि आज हमारा आटा आ गया है, मतलब गेहूँ पिस के आ गया है, जो 4-5 दिन से नहीं था। रोज़ हम चावल खा के परेशान थे। दच्चू रानी बेचारी सुबह से स्कूल चले जाती है, स्कूल से आके उसे खेलने में समय उसका निकल जाता है, तो होमवर्क उसका फिर नहीं हो पाया है। तो यहाँ बन रही हैं रोटियाँ। तो आधे लोग हमारे घर के इसी में खुश थे कि आज रोटियां बन रही हैं, क्योंकि हमारे घर वालों को चावल से ज़्यादा रोटियां पसंद है, मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे चावल ज़्यादा अच्छा लगता है, रोटियां मैं बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ। और दच्चू यहाँ होमवर्क करने के लिए बिठा दिया है। दच्चू के साथ आज का ब्लॉग में ही समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कर देना। तो और अभी के लिए नमस्ते।